Students, welcome to my channel. Today we will do the last lesson of class 12th summary explanation. So let's begin with the summary. The last lesson is a short story by Alphonse Daudet. The story shows the importance of one's mother tongue, expresses feelings of sadness, patriotism, and regret. This story sets in France इन द रीजन ऑफ फ्रांस में एक रीजन है कौन सा अल्सेक एंड लॉरेन विच हैड बिन टेकन ओवर बाय प्रूसिया. ये रीजन अब किसने ले लिया है? प्रूसिया ने ले लिया है, जर्मनी. एंड और एक ऑर्डर आता है प्यूरिसन गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें वो बोलते हैं कि यहाँ पे स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज अब आगे इसमें नहीं पढ़ाई जाएगी. The French language will no longer be taught. This makes the people very sad. और ये न्यूज़ सुन के जो people हैं, human beings हैं वहाँ पे, वो sad हो जाते हैं ये न्यूज़ सुन के. This story is told through a small boy named France. ये स्टोरी किसके थ्रू सुनाई गई है, मतलब किसके थ्रू बताई गई है? फ्रांस की. ठीक है. सो एक दिन सुबह फ्रांस स्कूल के लिए लेट हो रहा था एंड ही हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स. और उसने एक लेसन प्रिपेयर नहीं किया था पार्टिसिपल्स के ऊपर. और उसको डर था कि उसके जो टीचर हैं एम हेमिल विल स्कोल्ड हिम, कि उसके जो टीचर हैं उसको स्कोल्ड करेंगे, उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे. ठीक है. उसको ये डर था, इसलिए वो लेट जा रहा था स्कूल. On the way, Franz notices that the village looks strange and quiet. जब वो रास्ते में था तो फ्रांस ने एक चीज़ नोटिस करी कि विलेज बहुत ज़्यादा क्वाइट दिख रहा है, बहुत ही अलग दिख रहा है, क्योंकि देयर इज़ अ नोटिस ऑन द स्कूल बुलेटिन बोर्ड. एक नोटिस है स्कूल बुलेटिन बोर्ड पे एंड मैनी विलेजर्स आर स्टैंडिंग देयर साइलेंटली. और वहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स खड़े थे, चुपचाप खड़े थे कुछ विलेजर्स वहाँ पे. एंड व्हेन फ्रांस एंटर्स द क्लासरूम, जब फ्रांस क्लासरूम में एंटर करता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे विलेजर्स हैं वो वहाँ पे बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे. वो एकदम शॉक हो जाता है उनको देख के कि यहाँ पे ऐसे अचानक कैसे है. एम हेमिल इज़ वेयरिंग स्पेशल क्लोथ्स, और एम हेमिल ने बहुत स्पेशल क्लोथ्स वियर कर रखे थे. अ ग्रीन कोट, ब्लैक सिल्क कैप एंड लिटिल ब्लैक टाई विच ही वेयर्स ओनली ऑन स्पेशल डेज. जो वो सिर्फ स्पेशल डेज पे ही वेयर करता था ये चीज़ें. ठीक है. देन एम हेमिल अनाउंसेस दैट दिस इज़ अ लास्ट फ्रेंच लेसन बिकॉज ऑन an order has come from Berlin that German must be taught instead of French. देन एम एम एल ने अनाउंस किया कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है यहाँ पे आज, बिकॉज क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि यहाँ पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, करवाई जाएगी फ्रेंच की जगह. ठीक है. एम हेमिल स्पीक्स इमोशनली अबाउट हाउ पीपल नेवर वैल्यूड द फ्रेंच लैंग्वेज. जो टीचर हैं वो बहुत इमोशनली बोलते हैं कि कैसे जो पीपल हैं वो कभी वैल्यू नहीं करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की अनटिल इट वाज टेकन अवे. ठीक है. जब तक उनसे वो चीज़ नहीं ली जाएगी ना तब तक पीपल उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, है ना. ही ब्लेम्स पेरेंट्स फॉर सेंडिंग चिल्ड्रंस टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्कूल एंड ऑल्सो ब्लेम्स हिमसेल्फ. वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि वो अपने चिल्ड्रंस को स्कूल भेज रहे हैं, सेंडिंग चिल्ड्रंस टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्कूल. हाँ, वो ब्लेम्स करते हैं पेरेंट्स को फॉर सेंडिंग चिल्ड्रंस टू वर्क, कि तुम अपने बच्चों को वर्क पे भेजते हो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम स्कूल, मतलब तुम स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हो उनको. एंड ऑल्सो ब्लेम हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग सिंसियरली ऑल द टाइम. और वो खुद को भी ब्लेम करते हैं कि वो सिंसियरली बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे हर टाइम. ठीक है. ही टेल्स द विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स टू लव एंड रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज. और वो बोलते हैं टीचर कि वो विलेजर्स और स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि तुम्हें कैसे प्यार और रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी लैंग्वेज की,
क्योंकि एज अ लैंग्वेज इज द की टू नेशन आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। फ्रांस नाउ अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ फ्रेंच। अब जो वो बॉय है फ्रांस, अब वो समझ चुका है वैल्यू ऑफ फ्रेंच की। ठीक है। एम व्हेन एम हेमिल आस्क हिम्स टू रीड, फ्रांस फील्स अशेम्ड। जब एम एल उससे बोलते हैं रीड करने के लिए, ठीक है, फ्रांस को बोलते हैं, तो फ्रांस फील्स अशेम्ड, क्योंकि फ्रांस को बहुत एकदम शर्म आ जाती है, फील अशेम्ड बिकॉज ही कैन नॉट आंसर प्रॉपरली, क्योंकि वो प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाया, इसलिए उसको शर्म आ गई। ठीक है। तो फिर जो टीचर हैं वो बहुत पेशेंटली उनको टीच करते हैं फॉर द लास्ट टाइम, बहुत लास्ट टाइम जब उनका, क्योंकि लास्ट डे था उनका स्कूल में, तो वो बहुत पेशेंटली आराम से लास्ट टाइम उनको टीच करते हैं। एवरी वन लिसन्स साइलेंटली एंड अटेंटिवली, और सब बहुत शांत से और बहुत अटेंटिवली होके सुन रहे थे। एट द एंड ऑफ द लेसन्स एम हेमेल बिकम्स वेरी इमोशनल। फिर लास्ट में जो टीचर हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ही राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा? वाइव लव फ्रांस, लिव लॉन्ग लिव फ्रांस, ये मीनिंग है। ही कैन नॉट स्पीक फर्दर एंड सिग्नल्स द क्लास टू लीव। द एंड्स ends with the deep sadness and love for the motherland। और ये स्टोरी डीप सैडनेस से, बहुत दुख से, बहुत दुख भरे फीलिंग से ख़त्म होती है, एंड होती है, एंड लव फॉर द मदरहुड, और लव फॉर द मदरहुड जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी, उससे उसके लिए प्यार दिखाया है इसमें। ठीक है, इस लेसन में, इस स्टोरी में। ठीक है, और कैसे वो सैड होते हैं, तो वो चीज़ इस स्टोरी में शो करी गई है। सो मेन कंक्लूजन तो यही है इस स्टोरी का कि दिस लास्ट लेसन टीचेज अस दैट, ये जो स्टोरी है ये टीच करती है कि वी शुड रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट आवर लैंग्वेज, कि हमें अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, एंड अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। वंस लॉस्ट, एक बार वो लॉस्ट हो जाती है, दे आर वेरी हार्ड टू रिगेन। फिर वो मुश्किल हो जाती है वापस वो चीज़ रीगेन करने के लिए। अगर एक बार वो चीज़ ख़त्म हो गई ना, या खो गई, तो वो मुश्किल हो जाती है वापस पाना। द स्टोरी रिमाइंड्स अस टू वैल्यू एजुकेशन। ये स्टोरी रिमाइंड भी करती है कि हमें एजुकेशन की वैल्यू भी करनी चाहिए, और अपनी नेशनल आइडेंटिटी की भी वैल्यू करनी चाहिए। तो मेन मॉरल लेसन तो यही है इस स्टोरी का। इफ़ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट regarding this summary, you can comment me. I will clear your doubts. Till then, thank you.